नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बरेली में स्वास्थ्य विभाग का अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर बड़ा एक्शन। निरीक्षण में भारी खामियां मिलने पर 2 सेंटर किए गए सील और 1 को दिया गया सख्त नोटिस। रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर। यूपी, बिहार और गुजरात को जोड़ने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि अगस्त 2026 के अंत तक बढ़ाई गई। कानपुर देहात में खाना खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ी। इलाज के दौरान 10 साल के मासूम बच्चे की दुखद मौत। लखनऊ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाला फर्जी एनजीओ का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ट्रेनिंग और फेक आईडी कार्ड देकर ऐंठता था लाखों रुपए। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निपटारे के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी बिजली घरों में लगाए जा रहे हैं विशेष समाधान कैंप। मुरादाबाद की कृष्णा कॉलोनी में स्थित एक मोमबत्ती की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बरेली में रिटायर्ड सीएमओ के बैंक खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 12 लाख रुपए। पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज की शिकायत। बैंक ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी टीमें। मेरठ की एक रिहायशी सोसाइटी के फ्लैट में पूर्व वायुसेना अधिकारी का संदिग्ध हालत में मिला शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शुरू की जांच। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द संचालित होंगी 10 नई उड़ानें। पूर्वांचल के यात्रियों को मिलेगा बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और टूरिज्म का बड़ा फायदा। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शिफ्ट होने पर लगी रोक। 100 साल से पुराना ऐतिहासिक चिड़ियाघर अपनी पुरानी जगह हसरतगंज में ही रहेगा मौजूद। यूपी के ग्रामीण इलाकों में 300 वर्ग मीटर और 3 मंजिला मकानों के लिए नक्शा जरूरी। नई गाइडलाइंस जारी। जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपलब्धि 2025 लागू कर दी है। अब ग्रामीण और कस्बई क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड, 3 मंजिला भवन प्लॉटिंग और आवासीय, शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य होगी। 300 वर्ग मीटर तक 2 मंजिला मकानों को छूट रहेगी। बिना लेआउट अप्रूव कॉलोनी के निजी अवैध प्लॉट पर मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे प्लॉट पर बैंक से ऋण या बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। अपर मुख्य अधिकारी बीके सिंह ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। 4 लेन और एक्सप्रेस वे के किनारे अवैध कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। यूपी एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर से एसएससी परीक्षा धांधली का वांटेड। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के वांटेड अभियुक्त लोकेश को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 92 TFT स्क्रीन, 45 BGA कार्ड, 20 BGA to HDMI कार्ड, 15 टाइप सी केबल, 14 रेसबेरी पाइप, 12 मेमोरी कार्ड, 1 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। एसटीएफ को आशंका है कि इनका प्रयोग ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में टेक्निकल तरीके से धांधली करने के लिए होता होगा और जब्त किए गए उपकरणों की जांच कराई जाएगी। लोकेश से पूछताछ के जरिए गिरोह के अन्य सदस्यों, फंडिंग और धांधली के पूरे मॉड्यूल का पता लगाया जाएगा। बसपा में आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारी। मायावती 10 अगस्त से हाथरस से शुरू करवाएंगी चुनावी अभियान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से मैदान में उतारने जा रही है। 2.25 साल की राजनीतिक खामोशी के बाद 10 अगस्त को हाथरस की सदाबाद सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के जेवर में दूसरी रैली होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश ने आक्रमण भाषणों से देश भर का ध्यान खींचा था, लेकिन सीतापुर रैली में योगी सरकार को आतंकवादी कहने और जूते मारने की बात कहने पर मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अब युवा और दलित वोटरों को साधने के लिए मायावती उन्हें फिर से मौका दे रही है। 2022 में बसपा को केवल 1 सीट मिली थी और 2024 में खाता भी नहीं खुला। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी। 32,679 पदों पर हुई थी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपी आरपीबी ने 32,679 कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब uppbpb.government.in पर अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। रिजल्ट 5 अगस्त तक डाउनलोड किया जा सकता है। शॉर्टलिस्ट किए गए
उम्मीदवार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अगले चरणों के लिए आगे बढ़ेंगे। परीक्षा ऑनलाइन OMR मोड में आयोजित हुई थी। उम्मीदवारों को अपना वेरिफिकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। 1 अगस्त से यूपी में मिलेगी स्मार्ट RC, QR कोड और चिप से होगी लैस। उत्तर प्रदेश में अगस्त यानी कल से गाड़ियों के लिए स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी स्मार्ट RC जारी की जाएगी। ये ATM कार्ड जैसी दिखेगी, जिसमें QR कोड और चिप लगी होगी। इसमें वाहनों का सत्यापन डिजिटली और तुरंत हो सकेगा। ये सुविधा नए और पुराने दोनों वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। पुराने वाहन मालिकों को सरकार द्वारा तय शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नए वाहनों की खरीद पर अब स्मार्ट RC ही जारी होगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले ही प्रदेश में चिप और QR कोड इंटीग्रेटेड ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है। स्मार्ट RC से लोगों को कागजी RC लेकर घूमने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। सोनभद्र में अनुदेशक संदीप पाल की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक की चाबी बरामद। दोस्तों, सोनभद्र के रेणुकूट बस स्टैंड पर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल अनुदेशक संदीप पाल की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 जुलाई की रात पान की दुकान के पास एक विवाद में विशाल सिंह उर्फ बिट्टू ने बाइक की चाबी से संदीप की आंख और कान के बीच वार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में अजय पांडे, वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू और विशाल शामिल हैं। पुलिस ने उनकी निशानादेही पर वारदात में प्रयुक्त TVS बाइक की चाबी भी बरामद की है। तीनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यूपी के सभी प्रसिद्धीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में होगी सेफ्टी ऑडिट। 2250 विशेषज्ञ संभालेंगे कमान। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेफ्टी ऑडिट होगा। इसके लिए वेरनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड यानी टाइम्स प्रो का कार्यदायी एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक जिले में 10 सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, 10 फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी वर्कर्स और 10 फील्ड ऑडिटर तैनात किए जाएंगे। कुल 2250 विशेषज्ञ विद्यालयों की इमारतों, बिजली अग्निशमन और आपदा प्रबंधक की जांच करेंगे। वर्षा ऋतु में जल भराव और संक्रमण रोगों से बचाने के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलेगा। मथुरा में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगी 1.62 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी। मथुरा के गिरते भूजल स्तर को देखते हुए उद्यान विभाग किसानों को कम पानी में अधिक मुनाफे वाली कलम यानी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार की ओर से किसानों को 1.62 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जाएगी। ये फसल एक बार लगने पर 25 साल तक उत्पादन देती है। टपक सिंचाई पद्धति से 40 से 60% तक पानी की बचत होती है। नौझील ब्लॉक के गाँव शहर गाड़ी में किसान गोपाल सिंह और मनीष पहले ही खेती शुरू कर चुके हैं। ड्रैगन फ्रूट दिल के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। यूपी में हर घर तिरंगा का लक्ष्य 5 करोड़ घर। 14-15 अगस्त को सिनेमा घरों में बजेगा राष्ट्रगान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान में 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा है कि केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रशासन होगा। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषण का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पिछले साल 4.76 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया गया था। इस बार स्वयं सहायता समूहों, खादी और MSME इकाइयों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। सोनभद्र में स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में बाइक सवार युवती की मौत, सिर में लगी गंभीर चोट। सोनभद्र के ओबरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 22 साल की अंजू माली जो फूल माला बेचकर परिवार का भरण पोषण करती थी, बाइक से हनुमान मंदिर जा रही थी। ग्रीन माउंटेड स्कूल के सामने अचानक सड़क पर आए एक स्कूली बच्चे को बचाने के लिए उसने तेज ब्रेक लगाया। बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और अंजू के सिर में गंभीर चोट लगी। उससे पहले चौपन CHC, फिर मेडिकल कॉलेज लोड़ी और बाद में BHU ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी रेरा की चेतावनी, संपत्ति के झूठे प्रचार पर अब इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि बिल्डर होगा जिम्मेदार। यूपी रेरा ने बिल्डरों को कड़ा संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर रियल एस्टेट परियोजनाओं के भ्रामक प्रचार पर अब इन्फ्लुएंसर के बजाय संबंधित बिल्डर पर भी कार्रवाई होगी। बिना पंजीकरण वाली योजनाओं का प्रचार करने पर भी बिल्डर जिम्मेदार माना जाएगा। चेयरमैन संजय भूस रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभाग से संपर्क कर सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी जानकारी ली जाएगी। जनवरी से जून तक
143 नई परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं, जिसमें 46,049 आवासीय इकाइयों का निवेश आने की उम्मीद। लखनऊ 37 नई परियोजनाओं के साथ सबसे आगे है। यूपी में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा, 27 में से 23 दवा सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। FSDA और STF की संयुक्त कार्रवाई में जांच के लिए भेजे गए 27 दवाओं के नमूनों में से 23 गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाए गए हैं। इनमें ट्रामा सेंटर 40, फिलोजेन AA, अल्प्रोजम जैसी दवाएं शामिल हैं। जुलाई में अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। जाँच में पता चला है कि उत्तराखंड और जयपुर की बंद फैक्ट्रियों की मशीनों से ये दवाएं तैयार होकर यूपी में सप्लाई हो रही थी। असली खेप में मिलाकर उन्हें बेचा जा रहा था। 5 फर्मों के संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रयागराज ITI नैनी में परीक्षा धांधली का बड़ा खुलासा, प्रिंसिपल समेत 11 गिरफ्तार, 5.26 लाख रुपए बरामद। प्रयागराज में यूपी STF ने एक बड़े परीक्षा सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। राजकीय ITI नैनी में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सामूहिक नकल कराने वाले इस गैंग में प्रधानाचार्य अशोक कुमार, परीक्षा प्रभारी रवि प्रकाश और 4 अनुदेशक शामिल हैं। STF ने 29 जुलाई को छापेमारी कर 5 सॉल्वर समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 5.26 लाख रुपए नकद, 5 कंप्यूटर सेट, 67 परीक्षा प्रपत्र और 6 मोबाइल बरामद हुए। कमजोर अभ्यर्थियों से प्रति छात्र 4,000 रुपए लेकर फर्जी सॉल्वर से परीक्षा कराई जा रही थी। यूपी में युवाओं को बड़ी राहत, सरकारी और निजी नौकरियों के लिए अब अलग अलग पोर्टल। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेवायोजन विभाग ने सरकारी, आउटसोर्स और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए अलग अलग पोर्टल शुरू किए हैं। sevayojan.up.nic.in पर सरकारी विभागों की भर्तियों के लिए और रोजगार संगम.up government.in पर निजी कंपनियों की नौकरियों के लिए पंजीकरण होगा। इससे पहले एक ही पोर्टल पर सभी रिक्तियां होने से युवाओं को परेशानी होती थी। बांदा मंडल में अकेले 95,576 बेरोजगार पंजीकृत हैं। नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और युवाओं का समय भी बचेगा। गोरखपुर में निलंबित सिपाही ने 10 साल की मासूम का किया अपहरण और मर्डर, अस्पताल में लोगों ने की धुनाई। गोरखपुर में एक दिलदहला देने वाली वारदात हुई है। डायल 112 में तैनात निलंबित सिपाही अभिषेक यादव ने 10 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची 28 जुलाई को अपनी बीमार बहन को खाना देने अस्पताल आई थी। आरोपी ने उसे बाइक पर बैठाकर 15 किलोमीटर दूर शमशान घाट की ओर ले जाकर जबरदस्ती की और फिर सब नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ा। गुरुवार को मेडिकल जांच के लिए जब आरोपी अस्पताल लाया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने उसकी धुनाई कर दी। यूपी के 26 जिलों में बनेंगे CM मॉडल कंपोजिट विद्यालय, मिनी स्टेडियम और रोबोटिक्स लैब समेत अत्याधुनिक सुविधाएं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 26 जिलों में तीसरे चरण के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने को मंजूरी दे दी है। लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर समेत इन जिलों में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कूल बनेंगे। इसमें प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। 30 स्मार्ट क्लास, साइंस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, मिनी स्टेडियम और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शासन का मकसद है कि बच्चा प्री नर्सरी में दाखिला ले और 12वीं तक एक ही स्कूल में अपनी पूरी पढ़ाई करके निकले। कावड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की 12 अगस्त तक की छुट्टियां रद्द। मेरठ में कावड़ यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए DM डॉक्टर BK सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 12 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। विशेष परिस्थितियों में राजपत्रित अधिकारियों और CDO के माध्यम से अनुमति लेनी होगी। DM ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि कावड़ मार्गों पर चिकित्सा शिविर, अस्पतालों और एम्बुलेंस की जानकारी वाले बोर्ड लगाए जाएं। सभी एम्बुलेंस को पूरी तरह ऑपरेशनल रखने के आदेश दिए हैं। यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। 10वीं और 12वीं के लिए 16 अगस्त लास्ट डेट। छात्रों के लिए जरूरी खबर, यूपी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए निर्धारित आवेदन तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त और कक्षा 10 और 12 के लिए 16 अगस्त तय की गई है। DIOS देवेंद्र पांडे ने लापरवाह कॉलेज प्रबंधक के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अगर किसी बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया तो प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। प्राइवेट छात्र 10 राजकीय कॉलेजों में निर्धारित केंद्रों से फॉर्म भर सकते हैं। समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।
योगी सरकार का नकली दवाओं के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। अमीनाबाद में 6 एफआईआर दर्ज, राजस्थान तक फैला नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने नकली दवाओं के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। लखनऊ के अमीनाबाद में फर्जी बिलिंग, क्रॉस बिलिंग और फेक बैंक ट्रांजैक्शन के लिए नकली दवाएं बेचने वाले गिरोह के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मिश्रा एसोसिएट्स, भारत फर्मा और एमडीएच फर्मा जैसी फर्मों के नाम पर करोड़ों का फर्जी लेन देन हो रहा था, जबकि वास्तविक दवा स्टॉक नहीं मिला। जांच में पता चला कि जैसी ब्रांडेड दवा की खरीद 116 रुपए के बजाय 56 रुपए दिखाई गई। ये नेटवर्क राजस्थान और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू, 21 सितंबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। scholarship.up.government.in पर जाकर छात्र आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पिछले वर्ष की मार्कशीट और फीस रसीद जैसे दस्तावेज तैयार रखें। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। सामान्य SC/ST वर्ग की आयु सीमा 2.5 लाख और OBC की 2 लाख रुपए तय की गई है। यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, ज्योत्सना दुबे बनी RTR विभाग की प्रदेश महासचिव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सूचना का आधार यानी RTI विभाग में संगठनात्मक विस्तार किया है। गोरखपुर की निवासी ज्योत्सना दुबे को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। 27 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक पत्र में पार्टी ने उनकी निष्ठा और सक्रियता को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने उनसे अपेक्षा जताई है कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश के अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। ज्योत्सना दुबे गोरखपुर जिले के बस्तुपुर की रहने वाली हैं। करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। PM किसान सम्मान निधि योजना को साल 2030-31 तक की मिली मंजूरी। मिलते रहेंगे सालाना 6,000 रुपए। किसान भाइयों के लिए आज की सबसे बड़ी, जरूरी और राहत भरी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने इस लाभकारी योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक यानी अगले 5 सालों के लिए जारी रखने पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट भी मंजूर कर लिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि देश और प्रदेश के करोड़ों किसानों को जो हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 बराबर किस्तों में मिलती है, वे आगे भी बिना किसी रुकावट सीधे उनके बैंक खातों में आती रहेगी। आपको बता दें कि सरकार हाल ही में इस योजना की 23वीं किस्त जारी कर चुकी है, जिससे पूरे देश के 9.49 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिला है। अगर आप भी इस योजना का नियमित लाभ ले रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें आपका बैंक खाता चालू स्थिति में हो और बैंक खाते की KYC व आधार लिंकिंग का काम पूरी तरह से अपडेट हो। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को सरकार का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना हुई लागू। बिना पैसा खर्च किए करवा सकेंगे अपना बेहतर इलाज। यूपी के बेसिक, माध्यमिक और उच्च विभाग के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस नई और बहुप्रतीक्षित योजना का सीधा फायदा प्रदेश भर के लाखों सरकारी शिक्षकों, रिटायर्ड हो चुके पेंशनर्स और गैर शिक्षण कर्मचारियों को मिलेगा। अब किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज या अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी के वक्त शिक्षकों को अस्पतालों में अपनी जेब से लाखों रुपए नकद भुगतान करने की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ये योजना उन्हें और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को एक व्यापक कैशलेस हेल्थ केयर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यूपी के किसानों के लिए जमीन और मेड़ के विवाद सुलझाने का बड़ा फैसला। 15 अगस्त 2026 तक सैटेलाइट तकनीकी से हो रही है खेतों की सटीक पैमाइश। ग्रामीण इलाकों में अक्सर किसानों के बीच खेतों की मेड़, चक्रोट और जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद होते रहते हैं, जो कई बार बड़े मुकदमों का रूप ले लेते हैं। इसी पुरानी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक खास महाअभियान शुरू किया है, जो 15 अगस्त 2026 तक पूरे प्रदेश के सभी तहसील
तहसीलों में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब लेखपाल और राजस्व विभाग की टीम पुराने तरीके यानी जरीब से नहीं बल्कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तकनीक पर आधारित डिजी रोवर मशीनों के जरिए खेतों की नपाई कर रही है। ये आधुनिक सैटेलाइट तकनीक इतनी सटीक है कि इसमें 1 इंच भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, जिससे मेड़ कटान की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े सालों पुराने पेंडिंग मामलों का तेजी से निपटारा करना, सरकारी ग्राम समाज की जमीनों से अवैध कब्जा हटाना और किसानों के बीच के मुकदमों को खत्म करना है। अगर आपका भी कोई पैमाइश का मामला रुका हुआ है तो अपनी तहसील में संपर्क करें। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। योजना में आय सीमा की कोई शर्त नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बेहद जरूरी खबर उन परिवारों के लिए है जिसमें 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग रहते हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत के दायरे में शामिल कर लिया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें परिवार की आय की कोई शर्त नहीं रखी गई है, यानी परिवार की आमदनी चाहे जितनी भी हो, हर बुजुर्ग इसका लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अगर आपका परिवार पहले से ही समान आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ है तो भी घर के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का अलग से टॉप अप कवर दिया जाएगा। पात्र नागरिक उमंग ऐप या पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए अपना वय वंदना कार्ड खुद जनरेट कर सकते हैं और उसे PDF फॉर्मेट में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 2026 कारीगरों और शिल्पकारों को फ्री ट्रेनिंग के साथ मिल रहा है 500 रुपए का रोजाना भत्ता। पोर्टल पर ऐसे करें चेक अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। पीएम विश्वकर्मा योजना 2026 कारीगरों और शिल्पकारों को फ्री ट्रेनिंग के साथ मिल रहा है 500 रुपए का रोजाना भत्ता। पोर्टल पर ऐसे चेक करें अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। अगर आप बढ़ई, दर्जी, मोची, कुम्हार या सुनार जैसे पारंपरिक कामों से जुड़े हैं और अपने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपके लिए अहम अपडेट है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उनके काम की बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए का प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके अलावा पूरी ट्रेनिंग होने के बाद नए औजार टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर भी सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि उनका स्टाइपेंड और वाउचर अभी तक नहीं आया है। इसका स्टेटस जानने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट pmvishkarma.government.in पर जाकर एप्लीकेंट लॉगिन सेक्शन में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। वहां डैशबोर्ड पर आपको अपनी एप्लीकेशन, ट्रेनिंग और ई वाउचर का ताजा स्टेटस दिख जाएगा। ध्यान रहे कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपना पोर्टल नहीं है जहां बिना लॉगिन किए अपना स्टेटस देखा जा सके। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट या अपने नजदीकी CSC का ही इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक मिल रहे हैं अब पूरे 25,000 रुपए। जानिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर एक जरूरी अपडेट है। सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया है। ये पूरी रकम एक साथ नहीं मिलती बल्कि बेटी के जन्म से लेकर उसके कॉलेज दाखिला लेने तक 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। नियमों के मुताबिक जन्म के समय 5,000 रुपए, 1 साल के टीकाकरण पर 2,000 रुपए और कक्षा 1, 6 और 9 में दाखिला लेने पर अलग अलग किस्तों में दी जाती है। इसके बाद ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एडमिशन लेने पर आखिरी किस्त के रूप में 7,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना 2026 रेहड़ी पटरी वालों के लिए अब मिल रहा है बिना गारंटी का 50,000 रुपए तक का लोन। योजना 2030 तक हुई एक्सटेंड। सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी या गोमछा लगाने वाले छोटे मोटे व्यापारी भाइयों के लिए केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना अब और भी बड़ी और बेहतर हो गई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस योजना को मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले इस योजना के तहत काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का शुरुआती लोन मिलता है, लेकिन साल 2026 के अन्य नियमों के तहत अब पहले चरण में 15,000 रुपए और दूसरे चरण में 25,000 रुपए और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इस लोन के लिए आपको बैंक को कोई संपत्ति या गारंटी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय पर किस्तों का भुगतान करते हैं तो आपको 7% तक सालाना दर ब्याज में सब्सिडी यानी छूट मिलेगी, जो सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। इसके अलावा फोन पे या गूगल पे जैसे माध्यमों से डिजिटल लेन देन करने पर आपको साल भर में 1,600 रुपए तक का अलग से कैशबैक भी मिल रहा है। अगर आप भी इस योजना
योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप pmswaniधि.mahua.government.in पर ऑनलाइन या नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।